दोनों के इतने ज्यादा बिगड़ चुके थे कि उन्होंने अपने घर की नौकरानी मैरी को बुरी तरह बांध दिया और जबरदस्ती सच या साहस खेलने का दबाव डाला। मैरी ने मजबूरी में सच चुना और जैक ने बिना शर्म किए पूछ लिया, अब तक कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं? जवाब मिलते ही जैक ने साहस चुना और मैरी को गलत ढंग से छूने लगा। इससे मैरी का गुस्सा फूट पड़ा। मैरी ने दोनों के बीच दरार डालने की कोशिश की और मौका पाकर टॉर्च उठाकर खिड़की पर इशारे करने लगी ताकि कोई बाहर से देख सके, लेकिन लड़के फिर से दोस्त बन गए और उसका प्लान फेल कर दिया। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। जैक ने झांक कर देखा और जॉन माओ से कहा कि मैरी को संभालो, मैं इसे टालता हूँ। सामने वाला मैरी का दोस्त था, लेकिन जैक ने बहाना बनाया कि मैरी बीमार है, ऊपर आराम कर रही है। जैसे ही सामने वाला थोड़ा बीना पड़ा, जैक ने बैग से उसके सिर पर वार कर दिया। अब बात हाथ से निकल रही थी। मैरी ने जैक को समझाने की कोशिश की कि अब भी समय है, रुक जाओ, लेकिन जैक ने ठान लिया था कि वो मैरी के प्रेमी को जान से मारेगा। उसने सीढ़ियों पर उसका जाल बिछाया और दूसरा वार कर उसे मार डाला। मैरी ने खुद को आजाद किया और बदला लेने के लिए पिस्टल उठाई, लेकिन उसमें गोलियां ही नहीं थी। वो पिछले दरवाजे से भागी, लेकिन जैक के लड़ाई फंदे में फंस गई। पकड़ने आया पर मैरी ने उसे एक मुक्के में भेड़ कर दिया और बाहर भाग निकली। पर भागते वक्त उसके सिर पर किसी ने ईंट दे मारी और फिर से उसे कमरे में बांध दिया गया। अब तक 3 लोग मारे जा चुके थे। जॉन माओ डर रहा था कि पुलिस आई तो सब फंसेंगे, लेकिन जैक का प्लान कुछ और था। उसने मैरी के फोन से उसके पुराने बॉयफ्रेंड को बुलाया और कहा कि मैरी उससे फिर से मिलना चाहती है। जैक ने उसे एक कागज पर माफीनामा लिखवाया और जैसे ही वो लिख चुका, एक बार फिर उसे भी मार डाला। अब मैरी ने जॉन माओ को फुसलाने की कोशिश की, लेकिन जैक ने उसे देख लिया और गुस्से में मैरी का गला रेप दिया। इसके बाद जैक ने पूरी जगह का सीन क्रिएट किया, जैसे तीनों लड़कों ने मैरी के लिए आपस में झगड़ा किया और मर गए। फोन की लाइन चालू की और खुद बिस्तर पर जाकर ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। माँ बाप घलाए तो लहूलुहान नजारा देखकर सामने रह रहे, लेकिन जैक को क्या पता था मैरी जिंदा बच गई थी। उसने जख्म पर पट्टी करवा ली थी और पुलिस को सब सच बता दिया। अब जैक के लिए कानून का शिकंजा बस आने ही वाला है।